आप देख रहे हैं पब्लिक खट, रिपोर्टर कुमार नंद किशोर। अभी मैं पहुंचा हुआ नौद प्रखंड के बड़ी टेंगला टोला पर, जहां पर एक माझी परिवार के बच्चा ने इतना बड़ा तहलका मारा है कि पूरे बिहार में अपना परचम लड़ा है। जिस घर में देखिए धन भरे बकरी कुटुंब भरे सारू, देखिए बकरी इसके यहाँ है, बकरी एटीएम है, इसका एटीएम मशीन इसका मम्मी का है, बकरी है। एक बकरी का 6 बच्चा, एक बच्चा बेचो 1 महीने का फीस दो। यह है इसका धन, मूल धन इसका है शारदा माझी का। उसके घर में देखिए बकरी किस तरह से यहाँ बकरी का लाइन लगा हुआ है, और यही गरीब आदमी का बकरी ही एटीएम मशीन है। एक बच्चा बेचो 1 महीना का फीस जमा करो। ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर में शारदा माझी ने यह बकरी का बच्चा उसकी मम्मी बेच के बच्चा को पढ़ाई। आज वह लड़का नौबतपुर नहीं पूरे एरिया में, क्योंकि माझी परिवार सबसे दबा हुआ परिवार है। जिस परिवार में शिक्षा नाम का चीज नहीं है, सब लोग अशिक्षित है, जिसका परिणाम होता है कि सब लोग उसका शोषण करता है। और उस घर का यह वानगी है हमारा शारदा माझी। और देखिए किस तरह से शारदा माझी को उसके मम्मी और उसके पापा आज फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि माझी परिवार में लड़का परचम लहराया है। मैट्रिक में 93 मैट्रिक में 93.2 नंबर लाकर, मैट्रिक में इतना नंबर लाकर एक माझी परिवार में वह परचम लहराया है, इतना नंबर लाकर। देखिए कितने जनमानस लोग हैं, कितने इस गांव के बड़ी टेंगला टोला पर के निवासी लोग हैं जो इस खुशी के क्षण का गवाह बन रहे हैं कि वास्तव में बेटा ने तहलका मारा है, ऐसा छक्का मारा कि बाउंड्री पार किया है। इसके मम्मी आरती उतार रही है, क्योंकि आज फूले नहीं समा रही है कि बेटा हमारा नाम करेगा। पापा कहते हैं बेटा हमारा नाम करेगा, वास्तव में बेटा ने नाम करके दिखा दिया, इतना नंबर लाकर परचम लहराया है। और देखिए उसकी मम्मी अपने पुत्र को माला पहनाकर अभिनंदन करे, स्वागत करे। उसके पापा जी कृष्णा माझी शारदा माझी को माला पहनाकर पूरे समाज के बीच में उसका अभिनंदन करे, उससे उज्जवल भविष्य के लिए माला पहनाइए। हाँ, और माननीय विश्वसूत्री सदस्य पटना जिला के रमेश ठाकुर जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के माननीय 3 बार हैट्रिक लगाने में 3 बार का अध्यक्ष बनने वाले पटना जिला के ग्रामीण अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के माननीय रमेश ठाकुर जी। और रमेश ठाकुर जी उस बच्चा को शारदा माझी को माला पहनाकर यह आशीर्वाद देंगे कि तुम बेटा आगे रहो, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस तरह से हमारे अति पिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पटना जिला के माननीय रमेश ठाकुर जी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हम चाहेंगे धनंजय भाई जो इनका शुरू है गुरु है, गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, क्योंकि मारे सिपाही और नाम हौलदार का मेहनत किया शारदा माझी और नाम हो रहा धनंजय सर का ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर निसरपुरा लख का, जहाँ से बच्चा पढ़कर इतना नंबर लाया है। तो धनंजय जी को माला पहनाने का प्रयास करें, उनकी मम्मी पहनाएगी और जोरदार ताली मारिए धनंजय सर। अब हम चाहेंगे कि धनंजय सर 2 शब्द शायरी के साथ इनको मनोकामना, इनको मनोबल को बढ़ाने के लिए हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, तो जोरदार ताली। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान परिवर्तन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं कि हम लोग के बीच इतना कीमती वक्त दिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने उपस्थित हैं और साथ साथ रमेश ठाकुर और अन्य लोग भी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मेरा सभी लोग को नमस्कार। और मुझे कहना यह है कि जिस सोसाइटी से ये लोग आते हैं, अदर सोसाइटी में इतना अच्छा मतलब नंबर लाते तो कोई बड़ी बात नहीं था। जिस सोसाइटी से इन लोगों ने आते हैं और इतना अच्छा नंबर लाया है तो पूरा गर्वनीय बात है, और पूरे बिहार भर के लिए जो है सो प्रशंसनीय है। क्योंकि माझी परिवार से आते शारदा माझी जिन्होंने परचम लहराया है, क्योंकि इस घर में शिक्षा नहीं है। मैं उस घर में ज्योति जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा था। यह धनंजय भाई ओम शांति पैराडाइज का टीचर का कहना है। तो चलिए इसका हौसला आजमाई करने के लिए 2 शायर बोल दीजिए। बहुत संघर्ष किया है शारदा कुमार ने, बहुत मुश्किल और तकलीफ को सामना करते हुए इतना अच्छा मतलब रैंक प्राप्त किया, इतना अच्छा नंबर लाए हैं। तो इनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, मुश्किलें और ना हो तकलीफें तो फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेंगे सीने में। वाह वाह वाह। और हौसला आजमाई करने के लिए कुछ और
पंख से कुछ नहीं होती है, हौसला से उड़ान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपना में जान होता है। सपनों में जान होता है, पंख होने से कुछ नहीं होता है। इस तरह से ओम शांति पाडाज के भैया धनंजय सर ने सरदा मांझी का हौसला आजमाई किए। अब हम चाहेंगे हमारा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो हैं तिरुमला का हाईटेक लगाने वाले माननीय रमेश ठाकुर जी से। रमेश ठाकुर जी, सब लोग नेतागिरी करता है, सब लोग राजनीति में अपना भाड़ में जाए, जनता हमारा काम बनता। और आप को देख रहे कि हमेशा गरीब दुखियों के, दलितों के बस्ती में जो लड़का अच्छा किया है उस लड़का का प्रोत्साहित करने के लिए आपने बीड़ा उठाए हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका जो चैनल है पब्लिक हाल्ट और बिहार परिवर्तन हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज, उसको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इस गरीब परिवार के दरवाज़ा पर आप लोग आए और हम लोगों को भी आमंत्रित किए। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि शारदा मांझी, जिनके पिता मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, माँ मजदूरी करती है, बहुत गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन उनके माता पिता के हौसला इतना बुलंद था कि किसी तरह काट छांट के पैसा अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया। पैराडाइज कोचिंग अधिकांश देखा जाता है इस परिवार के लोग पहले कमाओ तब खाओ। हाँ। अब यहाँ के लर्न तब अर्न, पहले सीखो तब पैसा कमाओ। तो इन्होंने अपने बच्चे पर खर्च किया और बच्चा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जैसा कि धनंजय सर ने बताया, जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। किसी का मकान मान लीजिए कि 3 मंजिला है और वो 5 मंजिला बना लिया, तो बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ। जिसका झोपड़ी है और वो 2 मंजिला मकान बना लिया, उसको विकास कहेंगे ना। उसी तरह से जिस समाज से ये आते हैं वहाँ पढ़ने लिखने की समस्या है, शिक्षा की जागरूकता नहीं है, उस समाज का लड़का पास ही नहीं किया, 93.2% नंबर लाया। ध्वजा गाड़ दिया, विजय का ध्वजा गाड़ दिया। इसके लिए हम अपने तरफ से, हम अपने समाज के तरफ से, हम अपनी पार्टी की तरफ से, जदयू, हाँ जदयू, नीतीश सरकार, हाँ नीतीश चाचा, हाँ, इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। और यही कहना चाहेंगे कि और मेहनत करिए। तो ये पहला पड़ाव है। हाँ, मैट्रिक पहला पड़ाव है। इंटर के बाद रास्ता खुलेगा। करें और जो जिस उम्र में ये प्रवेश कर रहे हैं, कहीं गलत सलत रास्ता अख्तियार नहीं करें। और ये बहुत ही सीधा लड़का है, इनके बारे में हम जानते हैं, कोचिंग में भी गए थे। कोचिंग भी बहुत ही मतलब आध्यात्मिक संस्था है, ईश्वरीय प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू। साथ साथ वहाँ दीक्षा भी दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है। वहाँ भी हम इनको देखे थे भाई बहन को, तो उस दिन भी हमको पहली नज़र में ही मतलब ये लग गए थे कि अच्छा करने वाला लड़का है, जो आज रिजल्ट के रूप में हम देख रहे हैं, सामने आ गया। आज मांझी समाज का लड़का मैट्रिक में इतना बढ़िया ब्लॉक में टॉप किया है, ये और आगे अच्छा करेगा, यही शुभकामना है। और अच्छा पद पर जाए। और इसके देखी यहाँ के जो लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, इनसे अनुसरण करेंगे, प्रेरणा लेंगे और सब लोगों को बोलेंगे कि आप लोग भी खूब बढ़िया से पढ़िए। आपको कैसा लग रहा है, आपका लड़का इतना बड़ा नंबर लाया है? तो हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना मेहनत किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, तो बढ़िया तो लग रहा है। नहीं, बढ़िया नहीं लग रहा। आपकी आंख से आंसू आ रहा है? नहीं, आंसू कैसे आ जाएगा? खुशी का आंसू है। खुशी के नहीं, आंसू नहीं आएगा। ना नहीं, आंसू का लाएगा। मेहनत करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे करें और उसका लाभ मिलेगा, उससे आगे पढ़ें। आपका नाम? सुनीता देवी जी। बहुत बढ़िया नाम है, सुनीता। सुंदर नीति पर चलने वाली। तो आपका बच्चा माने 93%। हम लोग के खानदान में बाप मास्टर थे, अब फिर भी हम लोग रह गए मैंने 70 के अंदर में। आई लड़का जिससे मम्मी पापा पढ़े लिखे है ना, हाँ कसौटी मार का है, अब फिर भी इनका बेटा 93% नंबर लाया है। तो इस समय इतना लोग आया हुआ है, आपको कैसा लगा? दरवाजा पे तो लोग भीड़ लगाए, क्या बात है?
बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। खुशी की बात है। जी। सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं कि आपसे भी इस समाज के, इस परिवार के लोग, चाहे इसका नाना नानी भी खबर गया नाना नानी जी नहीं है, नहीं है, मेरा भाई है, वो सभी फोन कर दिया। फोन किया ना? सब बहुत अच्छा मना रहा हाँ, सब लोग खुशी मना रहा है। जी हाँ। तो आप 2 बहन है बार, वो कहीं की खुशी है। वो भी लोग खुश है, साल मोबाइल से देख लिया, हाँ देख लिया। अब मोबाइल पर मिठाई खा लिया। मिठाइया तो जी मांगता ही है, तो कही थी कि आओ यहाँ, अब घरे घरे हम पहुँचाइए। वो अच्छा, कर्पूरी ठाकुर वाला जो एक सवाल 4 गो मांगे थे। लड़कन है, 3 गो बच्ची है, 1 बच्चा। कर्पूरी डिवीजन मैंने कर्पूरी ठाकुर का अंग्रेजी में फेलो रहेगा बेटा, पास। तो आप क्या कर रहे हैं कर्पूरी डिवीजन पर? देखिए, कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले तो गरीब घर के बेटा थे, और उनके पिताजी जिस तरीके से गरीबी से पढ़ाए, उसी तरीके से उनके भी पिताजी पढ़ाए। हाँ, इनके भी तो मालिक हैं, हाँ। इनका खेती करता हूँ। मैट्रिक जब वो पास किए फर्स्ट डिवीजन से, तो वो अपने गांव के मालिक के, जमींदार के यहाँ ले गए थे, इस आशा में कि मैट्रिक तक तो हम किसी तरह अपने बेटा के पढ़ा दिए, आगे के पढ़ाई हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तब मालिक के पास ले गए कि वो कुछ मदद करेंगे, तो कहे कि जाओ मालिक से मिलो। तो कर्पूरी ठाकुर जी गए और बोले कि मालिक, हम मैट्रिक पास कर गए हैं फर्स्ट डिवीजन से। तो जमींदार खुश नहीं हुए, हाँ, वो बोले कि वो पास कर गया नौकर है। का बेटा पास गया। हाँ, मैट्रिक पास और कर जिला गया फर्स्ट टॉपर। डिवीजन से। अब गोर दबाब, रे बाप, एक का इस तरह से कर्पूरी ठाकुर को कहा गया था। तो गोर दबाबा मतलब हमार पैर दर्द तू रहे लायक है, हाँ, ये कहा गया। कितनों पढ़ लिख जा, लेकिन हमारे अंडे में जब वो रहबा। मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, गरीब घराने के जो बच्चे हैं, चूँकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसमें फेल कर जा रहे हैं, जिसके चलते मैट्रिक फेल कर जा रहे हैं। और जब मैट्रिक फेल कर जा रहे हैं तो कहीं नौकरी नहीं लग रही है। तो उन्होंने सोचा कि हम यदि मैट्रिक में विदाउट इंग्लिश कर देते हैं, माने अंग्रेजी में फेल भी करेंगे तो मैट्रिक पास कर जाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब घर के जो बच्चे हैं वो मैट्रिक पास कर जाएंगे, फिर इंटर में जाएंगे, फिर बीए में जाएंगे और नौकरी करेंगे। कितनी अच्छी सोच हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो इस गरीबी जानता है, गरीबी का हाल। हाँ, तो इस सोच को उन्होंने किया। उसका नतीजा ये हुआ कि मैट्रिक में इंग्लिश में जो फेल किए वो भी मैट्रिक पास कर गए, और इस तरह से वो नौकरी करना शुरू कर दिए। फिर नौकरी शुरू करना कर दिए तो अपने बाल बच्चों को, चूँकि आमदनी आने हाँ, लगे, आमदनी तो बाल बच्चों को फिर और बढ़िया से पढ़ाने लगे। तो इसका महत्व समझिए। आज लोग खिल्ली उड़ाते हैं कर्पूरी डिवीजन, कर्पूरी जी ऐसा क्यों डिसीजन लिए, इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा लोग नहीं सोचता है, हाँ। हमेशा निगेटिव हाँ। मारता है। तो निगेटिव नहीं, उस समय की वही स्थिति थी। वो यदि ऐसा नहीं करते तो आज हम लोग जो आज पढ़ लिख के ऐसे चल रहे हैं, आपका बेटा कस्टम अफसर, हमारा बेटा कस्टम इंस्पेक्टर नहीं बनता। हम आप जो जिस तरीके से कर रहे हैं ये नहीं कर पाते, कर्पूरी जी का ही देना है। जोरदार ताली। मैट्रिक तक फीस माफ कर दिए, लड़की के इंटर तक फीस माफ कर दिए। लड़की को पढ़ाई में तो खर्चे नहीं है, 1 रुपया में कर जाओ। आज तो एकदम आसान कर दिए हैं नीतीश जी। शुरू से पोशाक, छात्रवृत्ति, खाना, सारा चीज मिल रहा है। मैट्रिक पास कर जाओ 10,000, 10,000, इंटर पास कर जाओ 25,000, 25,000, अब बीए पास कर जाओ 50,000, 50,000 रुपया मिल रहा है। अब ब्याहो करे लगी। अब ब्याहो करेला मिल रहा है। तो वाह, हम तो नीतीश यही चाचा का कहेंगे, जय हो। लोगों से यही अपील करेंगे कि हम लोगों को तो भाई साधन नहीं मिला, हम लोग किसी तरह पढ़े, तो यदि साधन मिल रहा है तो उससे को बच्चियों को ललकारिए और इसका लाभ लेके आगे बढ़ने की कोशिश। जोरदार ताली। आप मैट्रिक में इतना नंबर लाए, कितना टाइम दिए पढ़ने में? 6 से 8 घंटा पढ़ते थे। 100-7 घंटा बकरी में करके उठाता था नहीं, हैं, अपने छूट जाते थे। तो कितना देर माने 6-7 घंटा पर है, सेल्फ स्टडी की है, और कहीं अटकते थे, डाउट हो जाता था, कहाँ जाते थे? फिर कोचिंग में। कोचिंग में पूछते थे सर से। तो जो अभी जो बच्चा जो अभी 9वां से 10वां में गया है, उसके लिए मार्गदर्शन आप क्या कीजिएगा? वो लड़का कितना देरी पढ़े, कैसे पढ़े, के मोबाइले पर पढ़े? हम कहते हैं कि ज़्यादा नहीं घर पे पढ़ो, कोचिंग में कंप्लीट कर लो। कोचिंग में भैया जी इतना समझा देते हैं कि कोचिंग में कंप्लीट हो जाता है, सब डाउट वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, घर खाली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन एक्सेलेंट। जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वही आगे की ओर बढ़ेगा। तो अंतिम सवाल, आप क्या बनना चाहते हैं? मैट्रिक के बाद ये लक्ष्य एम लगा देना कि कहाँ जाना बेटा, डॉक्टरी में जाना कि मास्टरी में जाना है? टीचर।
टीचर बनना है हमको। टीचर में जाना है, मैं डीएड करना है। इंटर के बाद डीएड कीजिएगा तो प्राथमिक शिक्षक, बीएड कर लीजिएगा तो बीएड में तो हाई स्कूल में 10+2 में। तो आप देख रहे थे पब्लिक हट हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। हम क्या, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर किए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।